लेना, सवाल हम नोट कर लेते हैं। बिंदुओं, हाँ ये अनसॉल्व है, ठीक है। बिंदुओं, आगे सवाल नोट करना, जो भी नंबर है आप डाल लेना। 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को -1, 6 से किस अनुपात में विभाजित करता है? ये सवाल हम लोग टेस्ट में दिए थे, क्यों? किस नमस्ते अनुपात में विभाजित करता है? ये सवाल टेस्ट में आया हुआ था तुम्हारे। बिंदुओं -3, और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को -1, 6 से किस अनुपात में विभाजित करता है? अनुपात पूछा हुआ तो पहले नोट करते हैं। इस पॉइंट को ए कह लेते हैं और यहाँ पर दूसरा पॉइंट बना लेते हैं बी। पहले वाले पॉइंट का जो निर्देशांक है -3, कितना है 10। दूसरे वाले पॉइंट का निर्देशांक है 6, -8। इन दोनों पॉइंट को जब आपस में मिला देते हैं तो एक रेखा बन जाती है। इस पर एक पॉइंट ले लिया गया है P, मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम क्या है P, और P का निर्देशांक है 1, 6। जब आपने पॉइंट P लिया तो ये लाइन दो हिस्सों में बढ़ गई। पहले वाले हिस्से को लैम्डा कह देते हैं और दूसरे वाले हिस्से को 1 कह लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट P है AB को लैम्डा अनुपात 1 में बांटता है। अब सवाल, अब फार्मूला 2, y2 होता है और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया जाए P, ये M1 हो गया और ये M2 हो गया। तो इसका निर्देशांक कैसे लिखते हो? इसका निर्देशांक M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में M1 प्लस M2 और M1 y2 M2 y1 M1 प्लस M2 ये होता है। तो डायरेक्ट लिखा जाए इस चीज को यहाँ पे। तो यहाँ पर जब पॉइंट लिखा, जो फार्मूला हम उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको M1 कह दिया गया है और इसको M2 कह दिया गया है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा x1 y1 और ये आपका हो जाएगा x2 y2। इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। M1 का मान क्या है? हाँ बस अब ध्यान सुनना, लैम्डा। x2 का मान 6 हो गया प्लस M1 का मान, M2 का मान 1 हो गया और x1 का मान -3 हो गया बटे में लैम्डा प्लस 1, M1 का मान लैम्डा, y2 का मान -8 प्लस M2 का मान 1 और y1 का मान 10। अनस शांत हो जाओ थोड़ी देर के लिए, बस केवल देखते रहना, ज़्यादा अच्छा होगा। आगे सुनना, 6 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे 6 लैम्डा हो जाएगा, प्लस माइनस कितना होता है -3 बटे में लैम्डा प्लस 1, -8 लैम्डा प्लस 10 बटे में कितना हो जाएगा लैम्डा प्लस 1। ये जो पॉइंट आया है और यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि एक पॉइंट ये निकल गया और दूसरा पॉइंट आपने अपने फार्मूले से निकाला है, दोनों पॉइंट आपस में बराबर हो जाएंगे। ये भी x का निर्देशांक है और ये भी x का निर्देशांक है, ये y का निर्देशांक है और ये भी y का निर्देशांक है। चाहे x वाले को आपस में बराबर कर लो या फिर y वाले को, केवल लैम्डा निकालने के लिए। किसको बराबर करें, x वाले को कि y वाले को? x का मान यहाँ कितना है -1 बराबर, इस पॉइंट में x का मान कितना है 6 लैम्डा -3 बटे में लैम्डा प्लस 1। यहाँ पे तिरछा गुणा करें, तिर्यक गुणा कर लेते हैं, -1 लैम्डा प्लस 1 6 लैम्डा -3। इसे गुणा करेंगे तो माइनस लैम्डा प्लस माइनस कितना होता है -6 लैम्डा -3 हो जाएगा। लैम्डा को एक तरफ कर लेते हैं और नंबर को दूसरी तरफ कर लेते हैं। ये इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, 6 लैम्डा बराबर 3, ये -1 है ना, इधर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ दो 4 हो जाएगा, 3 में 1 जो -3 में से 1 कम कर दो तो माइनस का 2 बचेगा, 6 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा -7 लैम्डा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, लैम्डा बराबर 2 बटे में कितना आ जाएगा 7।
तो जो अनुपात आएगा कितना आएगा, अनुपात, अनुपात को हम लोग लैम्डा बटे एक लिखेंगे। लैम्डा का मान कितना है, 2/7 बटे में एक, तो इसका मतलब 2/7। जो पॉइंट P है ए बी रेखाखंड को 2:7 में बांटेगी, अगर पॉइंट P इसको लोगे तो। ये पूरा का किसी समांतर श्रेणी का -5 -5/2 0 5/2 का 11वां पद निकालना है। तो सबसे पहले हमको ए का मान पता होना चाहिए और डी का मान, सार्वधातुक। ए का मान इसमें कितना है, -5 हो गया। डी का मान निकालने के लिए T2 - T1 करते हैं। T2 का मान -5/2 है, माइनस ब्रैकेट में T1 का मान -5, -5/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5, इसके नीचे 1 कर लो, इसका हर बराबर करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 2 एकम 2, 10 में से 5 कम करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। डी का मान आ गया 5/2, सार्वधातुक 5/2 आ गया और प्रथम पद -5 आ गया। फार्मूला है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको कौन सा पद निकालना है, 11वां। तो जहां पे n है वहां पे कितना लिखा जाए, 11। तो T11 बराबर a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस 11 में से 1 कम कर दो, 10 इंटू डी। ए का मान कितना है, -5, -5 लिख दो। जहां पर ए है वहां पे -5 हो गया, प्लस 10। डी का मान कितना है, 5/2, इसे भी लिख दो, 5/2। 10 को 2 से भाग करोगे तो 5 आएगा, -5, 5 गुणे 5, 5 बचा कितना होता है, 25, और 25 में से 5 कम कर दो, 20। ठीक है, इसका 11वां पद कौन सा होगा, 20। 11वें स्थान पर 20 आएगा। हो गया। यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो a का मान निकालना है। इसका मतलब जब आप इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करोगे तो x के 2 मान निकल करके आएंगे, जिनमें से एक मान दे रखा है 2, तो इस 2 को उठा करके इस द्विघात समीकरण में रख देंगे तो a का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं fx बराबर 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 है। x बराबर 2 रखने पर, क्योंकि ये इसका एक मूल है, तो जहां पर x मिलेगा वहां पे कितना लिखेंगे, 2, तो 2 हो गया। जहां पर x है वहां पर 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, a इंटू 2 प्लस 6 बराबर 0। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 2a प्लस 6 बराबर 0 हो गया। 4 दूना 8, 2a प्लस 6 बराबर 0। 8 में 6 जोड़ो जरा, 14 प्लस 2a बराबर 0। 14 को उधर भेज दें, 2a बराबर -14 हो जाएगा। यहाँ पर 2 किस में है, गुणे में, उधर जाएगा तो बटे में, -14/2। 14 का आधा कितना होता है, 7। a बराबर कितना आ गया, -7। तो a का मान क्या आएगा, -7। इसको देखना, एक लंबवृत्तीय शंकु में आधार के समांतर एक समतल द्वारा बनाया गया अनुप्रस्थ काट है। ले शंकु बना दे यहाँ से, ओए हम सुन रहे हैं, ना करो ऐसा, अपने पे ध्यान दो, फिर कुछ कह रहे हैं। शंकु हो गया। शंकु के जो नीचे वाला हिस्सा है कैसा होता है, गोल, गोल होता है, वृत्त नहीं होता, गोलाकार होता है। वो ये एक प्रकार का गोला है, क्या है, गोला है। शंकु के नीचे क्या होता है, हाँ चलो आगे देखो। ठीक, सुनो, उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4 है, अंतिम पद 49 है और सभी पदों का योग 265 है। तो जो जो डाटा इसमें पहले से अवेलेबल है वो निकालते हैं। इसका प्रथम पद क्या है, 4 है, ए का मान क्या है, 4 है। अंतिम पद कितना है, 49 है। सभी पदों, हमने अंतिम पद का नाम लिया है, पद नहीं कहा है, एल से, अंतिम पद को एल से 265, हाँ हमें पता है।
फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2 a प्लस एल होता है। कितना होता है, हाँ, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। तो n का मान निकालना है, एस एन का मान कितना है 265, तो एस एन बराबर 265 हो गया। n/2 जहां पर a है वहां पे क्या लिखेंगे 4, और l का मान कितना है 49, इसे लिख लो 265 n/2, 49 में जरा 4 जोड़ दो, कितना होता है 53, 53 हो गया। तो 265 बराबर 53n/2, यहाँ पे दो भाग में है ना, इधर जाएगा तो गुणे में, 265 गुणे 2 बराबर 53n, यहाँ पे 53 गुणे में आ गया, इस साइड ले आओगे तो बटे में, 265 गुणे 2 बटे में 53। अगर 53 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 265 होगा, 5 × 15, 5 × 50 25, 5 बार। 53 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 265 आ जाएगा, बिल्कुल होता है 265। n बराबर 5 गुणे 2, और 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 10। कितने पद होंगे इस श्रेणी में, 10। योग के निकालते हैं। अगला सवाल है, वृत्त के व्यास AB के सिरे, अच्छी चीजें, A का मान -2, -7 तथा B 1, -11 है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ये तो निकाल सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। प्यारा सवाल है, ये एक वृत्त हो गया, ए बी एक व्यास है, क्या है व्यास है ना, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। ए का निर्देशांक कितना है -2, -7 है। बी का निर्देशांक 1, -11 है, यही तो है। हमको दूरी चाहिए पूरी, अगर ये दूरी पता चल जाए तो काम हो सकता है। डी डी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फार्मूला अप्लाई कर ली, बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पॉइंट हमने गलत रख दिया, उसको देखो। x2 का मान क्या है 1 - 2, 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, प्लस y2 का मान -11 है, y1 का मान -7 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 और 1 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर, 11 में से 7 कम कर दो तो -4 बचेगा, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना होता है अरे 25, और 25 का वर्गमूल 5। डी बराबर कितना आ गया 5, डी बराबर 5। क्या पूछा है हमसे, त्रिज्या। त्रिज्या किसके बराबर होता है, आर बराबर d/2। अगर व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या मिल जाएगा। व्यास का मान कितना आया है 5, 5/2, 5 का आधा कितना होता है 2.5, तो इसकी त्रिज्या कितनी आएगी 2.5, आर का मान आ गया। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री कोण बनाती है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले वृत्त बना लेते हैं, ये आपका एक वृत्त हो गया, ठीक है। ये वृत्त की जीवा हो गई AB, यहां पर वृत्त का केंद्र हो गया, इसको ऐसे मिला दिया जाए दोनों साइड में। वृत्त की जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है, ये आपका 10 सेंटीमीटर हो गया O। ये जीवा हो गई, और इसका मान पूछा हुआ है। ये जो जीवा है वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री कोण बनाती है। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछा हुआ है, तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, लघु खंड का क्षेत्रफल जो होता है πr² थीटा बटे में 360 माइनस r² साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। मान रख दिया जाए ना, पाई आर का मान कितना है 10, 10 का स्क्वायर, थीटा का मान 90 है, बटे में 360 हो गया, माइनस 10 का स्क्वायर साइन 90/2 और कास 90/2। पाई 10 का स्क्वायर कितना होता है 100,
90 बटे में कितना हो जाएगा 360, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 9 चौक 36, माइनस 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 1 मिनट, साइन 90 का आधा कितना होता है 45, तो ये भी कट जाएगा तो 45 45 बचेगा, 4 दूना 8 हो गया, 4 पंचे 20, ऊपर क्या बच गया भाई, इस साइड में बचा हुआ है 25 और पाई, तो ये हो गया 25 और साथ में आ गया पाई, माइनस 100, साइन 45 का मान 1/√2 गुणे 1/√2, √2 का √2 के साथ गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा ना, 100 गुणे 1/2 हो जाएगा, 100 का आधा कितना होता है 50, 25 पाई माइनस 50, ये आपका हो गया आंसर। पाई का मान रखेंगे तब घटाएंगे ना, नहीं रखेंगे तो ऐसे छोड़ देंगे, नहीं रखना है, काहे मेहनत करवा रहा है फालतू। कास 0 प्लस साइन 30 प्लस साइन 45 इंटू साइन 90 कास 60 माइनस कास 45, इन सभी का मान रख दिया जाए, उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं। कास 0 का मान कितना होता है 1, साइन 30 का मान 1 बटे, अरे साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 इंटू साइन 90 का मान 1, कास 60 का मान माइनस कास 45 का मान 1/√2, ठीक है गुड। यहाँ पे एक कर लो, 2 का 1 के साथ गुणा करेंगे 2 प्लस 1/2 प्लस 1/√2 इंटू, यहाँ पर भी गुणा कर लेते हैं, 2 का 1 के साथ गुणा करेंगे 2 प्लस 1/2 माइनस 1/√2, 2 और 1 कितना होता है 3/2 प्लस 1/√2 और 3/2 माइनस 1/√2, ये फार्मूला है ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए का मान कितना है 3/2 और बी का मान 1/√2, तो जहां पर ए है वहां पर क्या लिखते हैं 3/2, 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो इसका हर भी बराबर हो जाएगा, 9/4 माइनस 2 1 कम 2, 2 दूना 4, हर बराबर होता है तो हम लोग अंश को घटा सकते हैं, 9 माइनस 2/4, 9 में से 2 कम करो जल्दी से, 7/4 आंसर। बहुत अच्छी बात है। रोल ना करिए, आज सवाल लिखने सबका हो गया, बहुत सबका लिख, 5 मिनट बाकी है, अब नहीं करेंगे, अब आगे कल करेंगे। 7:56 हो गया गुरुजी, 7:55 7:56 57 है, कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, और शांत रहना। आगे बचे हुए सवाल हम लोग कल डिस्कस करेंगे। एक सवाल बता दीजिए, 5 मिनट बाकी है, 8:08 लगे, ये बहुत गलत था, आगे हम लोग कल सवाल डिस्कस करेंगे प्लीज, आगे का डिस्कशन कल करेंगे प्लीज। हेलो शांत रहना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab, उठा लीजिए, मन कह रहा है, या तो हंस लो या तो बता दो, में कर लो या तो हंसी लो या ए तो ए प्लस बी का ना, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल क्यूब पूछा है,